हेलो दोस्तों, द जॉब जंक्शन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा था कि परमाणु क्या है, परमाणु के आकार क्या होते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आज उसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि परमाणु में जो और छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में पढ़ेंगे। परमाणु को ये बारे में सब पहले किसने बताया था, फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया था, प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था और न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया था, उसके द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। फिर उस पे आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बातें आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के चैप्टर में। तो परमाणु संरचना में क्या होता है कि परमाणु की संरचना में जो जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। कब? 19वीं शताब्दी में, लगभग 1897 करीब में, कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी तक प्रयोगों में ये पता चला है कि परमाणु विभाज्य है। जैसे जैसे प्रयोग बढ़ते गए, साइंटिस्ट आते गए, और इस पे शोध में सिर्फ एक वैज्ञानिक का नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है। 17-18 वैज्ञानिकों का इस पे योगदान है। और उन्होंने बताया है कि परमाणु में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, यानी परमाणु 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। जैसे उसमें कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमने उस दिन ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा कण है जिसे क्वार्क भी बोला जाता है, और क्वार्क सबसे छोटा कण होता है। और आप लोग ये बताओ कि जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट था वो किस नाम के कण, किन कणों से बना हुआ है? ठीक है, अब देखो, अब आगे पढ़ना है कि जब डाल्टन ये चीज बताया था, तो डाल्टन ने किस सिद्धांत पे इस चीज को कहा कि परमाणु अविभाज्य है। तो परमाणु अविभाज्य होने का परमाणु का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, अर्थात परमाणु विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसे इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने बताया था कि परमाणु विभाज्य नहीं है, लेकिन आधुनिक प्रयोग में क्या कहा गया कि परमाणु विभाज्य है। अब हम चलते हैं कि इन सब चीजों में परमाणु जब विभाज्य है, तो इस परमाणु विभाजन में सबसे पहला किस बेसिस पे विभाजन किया गया? तो इसके लिए सबसे पहला प्रयोग किया गया है कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन पे प्रयोग। कैथोड किरण और इलेक्ट्रॉन पे प्रयोग, कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उसी पर प्रयोग के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला चीज लिया गया है, एक कांच का, एक ग्लास का निर्वात ट्यूब लिया गया है, जो पूरी तरह से खाली है, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। यहाँ तक कि इसमें एयर भी बहुत बहुत न्यूनतम होता है। आप जानते हो कि किसी भी खाली स्पेस में कुछ ना कुछ एयर होता है, लेकिन उसको भी यहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि और यहाँ पे ये प्रेशर लगाया गया है। प्रेशर बहुत नाम मात्र का है, जो 0.01 हाइड्रोजन मिलीमीटर कहा जाता है, इतना प्रेशर लिया गया है। और जो बैटरी का वोल्टेज यहाँ दिया गया है वो 10,000 वोल्ट का दिया गया। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या दिया गया, वोल्टेज, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज्यादा मात्रा में दी गई है। और उससे हम कौन सा, यहाँ से किरणें भेजी गई है, जो किरण है यहाँ से भेजी गई है, जो कि इस वैकेंट ट्यूब से, जो निर्वात ट्यूब है, इससे सीधे निकल जाता है। और यहाँ से ये जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव की जा रही है, और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी की नेगेटिव जो रे है, इसे कहा जाता है यहाँ पे कैथोड रे। और कैथोड रे को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि कैथोड रे जो होती है, जब यहाँ से पास कराया जाता है तो बहुत तेजी से निकलती है और सीधे रेखा में गमन करती है। और ये हम जानते हैं जो भी नेगेटिव चीज होती है किससे गमन करती है? पॉजिटिव चीजों से, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसी तरह यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कोई हम वस्तु रख दे, कोई अपारदर्शक वस्तु कोई रख दे, तो क्या होगा? उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, जिससे पता चलेगा कि हाँ, ये किरणें एक सीधी रेखा में इस दिशा से किधर, बाएं से दाएं की तरफ जा रही है। साथ साथ इस किरण पे एक कोई पैडल रख दे, कोई पैडल, मान लो कोई ऐसा कोई पैडल रख दे, कोई धुरी रख दे इस तरह से, जो चक्री तरह घुमाया गया हो चारों तरफ, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, जिससे पता चलेगा कि ये जो कण है, जो कैथोड किरण के कण है, वो छोटे छोटे, अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से बने हुए हैं। ठीक है,
द्रव्य कण, द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है, तो वो पदार्थ के छोटे कणों से बने हुए हैं ये कैथोड के कण। साथ साथ अब इसमें अगर मान लीजिए कि कहीं से अगर हम यहाँ से अलग से कोई विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी अलग से यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिसिटी या अलग से कोई विद्युत धारा या फिर कह सकते हो कोई चुंबकीय मैग्नेटिक चीज हम जोड़ दें, तो वो क्या होगा, आपका जो ये किरण होगा वो उधर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक या चुंबकीय या विद्युतीय जो क्षेत्र होगा उधर अट्रैक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं जब विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र इस निर्वात ट्यूब के अगल बगल लगाया जाता है तो आपकी जो किरणें होती है इसकी तरफ विचलित होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सब प्रयोग करके बताया गया था कि कैथोड किरण क्या होती है, हमेशा एनोड की तरफ अग्रसर होती है, इसलिए इसे कैथोड किरण और इसका नाम जो थॉमसन ने दिया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कहा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। तो इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ऋणात्मक कण होता है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है और साथ साथ इसे ई अक्षर से सूचित किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब न केवल मान लीजिए कुछ भी नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है। और इसके बारे में किस थेसिस से पता चला, किस थ्योरी से पता चला, तो उसके बारे में, इस आवेश के बारे में पता चला है। और इसका निर्धारण आरे मिल्कर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनकी जो एक संरचना थी तेल बिंदु संरचना, उसके द्वारा इसके बारे में पता लगाया है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो ऋणात्मक आवेश होता है वो कितना होता है, तो वो होता है -1.607 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक का आवेश एक हम नॉर्मल वे में दिखाते हैं तो वो -1 दिखाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10⁻31 केजी के रूप में। लेकिन उसी को हमें ग्राम में दर्शाना हो तो हम कह सकते हैं 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम, इसका ग्राम में द्रव्यमान। कैथोड किरणों के बारे में अब हम आगे चलते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल कब दिया था, तो वो उन्होंने ये परमाणु मॉडल 1893 में दिया था। इसके हिसाब से ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु मॉडल के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में इन्होंने बताया था। उसके संबंध में कि क्या इसमें सबसे पहला चीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने ही बताया था। और इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया है। क्रिसमस का केक मॉडल, या क्रिसमस कब मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो उसका भी केक मॉडल भी कहा गया है। तरबूजा वाला संरचना भी कहा गया है, हमारा तरबूजा जो खाते लाल लाल होता है उसको भी क्या कहा जाता है, उसके संरचना को भी कहा गया है। आपका जे थॉमसन से तुलना किया गया है इस संरचना का भी हमारे इलेक्ट्रॉन के आपके परमाणु के संरचना के कंपेयर में ये वाटरमेलन यानी तरबूजा के संरचना का भी कंपेयर किया गया है। इसके अनुसार कहा गया है, इनके संरचना के अनुसार, कि जो आवेश होता है, जो लाल वाला भाग होता है, तरबूजा में देखते हैं एक लाल भाग होता है, एक उसमें बिया होता है काला काला कलर का, तो जो लाल वाला भाग होता है वो पूरा आवेशित यानी धन आवेश, उस पर प्लस वाला साइन होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और जबकि जो बिया होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बीज, वो कैसा होता है, तरबूज में जो उपस्थित होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको, उसकी तरफ यह व्यवहार करता है। कौन, जो बीज होता है, तरबूज का बीज होता है। जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, ये पूरा संरचना तरबूज है, और ये लाल वाला भाग है जो क्या है, उस पर धनावेशित भाग होता है, ये धनावेशित पूरा ये गोला ही धनावेशित है। और है बिया है जो बीज, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये काला काला होता है, आप देखे होंगे इसमें तरबूज में। अब चलते हैं कि इसके अनुसार थॉमसन ने क्या कहा था, कि थॉमसन ने कहा था कि परमाणु विद्युत उदासीन, यानी इस पे ना नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या होती है दोनों बराबर होती है, जिस कारण से परमाणु उदासीन होते हैं, यानी यह अभिक्रिया नहीं करती है, एक जगह स्थिर रहते हैं, बैठे रहते हैं, कभी एक दूसरे से किसी से अभिक्रिया नहीं करते, ऐसा कहा गया उनके द्वारा। ठीक है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, मतलब किसी दूसरे को कोई चीज देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो वो क्या होगा, उस पे
धन आवेश चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे परमाणु धनावेशित कण का इलेक्ट्रॉन, उसमें ये जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, धनावेशित कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। जैसे आप देख सकते हो तरबूज का कैसा होता है स्ट्रक्चर, जिसमें तरबूज पूरा होता है और उसमें बीए क्या होते हैं, अंदर में धसे होते हैं। उसी तरह से इन्होंने इस संरचना का व्याख्यान दिया था। साथ साथ कहा कि ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश, यानी जो चार्ज होता है ऋणात्मक और धनात्मक, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिस कारण से आपका जो परमाणु है वो क्या है, न्यूट्रल यानी उदासीन है। तीसरा, अब इस परमाणु में एक और कण है, उसका नाम है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हम किससे दर्शाते हैं, प्रोटॉन को हम पी अक्षर से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है इसका खोज किए थे कौन, योन गोल्डस्टीन। कौन, योन गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। योन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन कब किए थे, 1866 में। यानी इलेक्ट्रॉन से पहले ही इसके बारे में पता चल चुका था, लेकिन इसको बताया गया है बाद में। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन का आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है, वो उस पर धन आवेश होता है। और कितना होता है, तो 1.603 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है ए माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश किस में होता है, वो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस में होता है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.672 इंटू 10 का पावर 27, यानी ये इसका केजी में द्रव्यमान होता है। और उसके बाद अगर हमें ग्राम में बताना हो तो क्या बताएंगे, 1.672 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम में। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है केजी और ग्राम में। और प्रोटॉन का हम अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं कैनाल रे, यानी कैनाल किरणें भी कहते हैं। तो उसमें भी यही बताया गया है कि जब कोई उच्च वोल्टता वाली बैटरी को हम जोड़ते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, निर्वात ट्यूब से, तो क्या होता है उसमें निर्वात पंप लगाकर हम उसमें दाब, जो गैस का दाब होता है उसको न्यूनतम कर देते हैं, बहुत मिनिमम कर देते हैं। और साथ साथ जब हम किरणों को यहाँ से भेजते हैं तो वो भी किधर, पॉजिटिव किरणें होगी तो सीधे नेगेटिव की तरह सीधे निकल जाएगी। और यहाँ पे आपकी जिंक सल्फाइड की परत लगी होती है जो ग्रीन वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है। जब ये किरणें पास करेगी तो ग्रीन हो जाएगी और जिससे पता चलेगा कि ये जो किरणें हैं वो कैनाल किरणें यानी प्रोटॉन है, ठीक है। अब दूसरा, इसी में एक और कण का नाम है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का संकेत हम n से दर्शाते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, यानी जो द्रव्यमान आपका प्रोटॉन का होता है वही द्रव्यमान आपका न्यूट्रॉन का होता है। और दोनों कहाँ उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं नाभिक में, ठीक है। साथ साथ कहा गया है कि जो न्यूट्रॉन पे आवेश होता है वो 0 कूलम्ब होता है, ठीक है। 0 कूलम्ब न्यूट्रॉन पे आवेश होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। कौन, जेम्स चैडविक ने कब की थी, 1932 में की थी, ठीक है। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब चलिए हम जान लेते हैं, थोड़ा सा भाग इसमें बचा हुआ है कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या है और परमाणु संख्या क्या है। तो परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर है, देख लीजिए। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर है, ठीक है। ये दोनों में क्या अंतर है, अंतर हमें बताना है, अंतर क्या है। तो परमाणु संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या, ठीक है।
जो कि उपस्थित होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में। ठीक है, प्रोटॉन का उपस्थित होता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, और इसे कह सकते, इसे हम जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, जेड से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। जबकि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। किसे? परमाणु द्रव्यमान को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या को जेड से और परमाणु द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे? तो परमाणु द्रव्यमान को डिनोट करेंगे ए से, और ए बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस पी होता है। ठीक है, ए n प्लस पी होता है। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। आप सभी का जॉब जंक्शन पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी वीडियो देखिए।